हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? कैसे हो? मजा आ रहा है ना? तो अपन ने देखो लास्ट क्लास के अंदर देखा पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी। होपफुली आपने नोट्स का रिवीजन कर लिया होगा। आज अपन लेके आए हैं आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, और उस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे साथ साथ चलिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन आफ्टर ये आइडेंटिफाई करना। देखो एग्जाम में 3 प्रॉब्लम है। पहली, टॉपिक समझना कि वो पास्ट एडजस्टमेंट का आया है, फिर उसमें उसने एंट्री पूछी है या एंट्रीज पूछी है, नंबर 2, और फिर मैं अब उसको कैसे सॉल्व करूं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जो मुझे आइडेंटिफाई करेगा बेटा किसके बारे में। तो देखो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल 4 लाख, 2.5 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। यहां तक भी मुझे कहीं पता नहीं चल रहा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2,20,000 which was distributed without providing for the following। हमें यहां से पता चला कि उसने गलती से 2,20,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसने कुछ एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं किए। हमने क्या पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट में? इफ एनी एडजस्टमेंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड या रॉन्गली कंसीडर। ठीक है, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, रॉन्गली कंसीडर। उसने कहा हमने भूल गए। क्या क्या भूल गए? सैलरी टू बी, क्वार्टरली सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू मैनेजर, इन सबको हम देना भूल गए। और लास्ट में उसने क्वेश्चन के बीच में मुझे लास्ट में कहा, क्या कहा कि पास द नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्री, केवल एंट्री तक बनाना है। तो पहले हम स्टार्ट करें पीएनएल एडजस्टमेंट से। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट अपन स्टार्ट करते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, केवल जो जो आइटम आपके भूल गए हैं आपको केवल वो लिखने हैं। तो आपका पहली गलती हुई टू सैलरी। टू सैलरी किसको? बी को और सी को। बी को कह रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब 12 से मल्टीपल कर दूं, बी की सैलरी कितनी आ जाएगी बेटा? 60,000। डन। उसके बाद मेरे पास आया 10,000 पर क्वार्टर। 10,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 40,000 टोटल मिलाकर मेरे पास आ गया 1 लाख रुपया। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आईओसी। आईओसी कितने पार्टनर है? 3, ए बी सी, तीनों पार्टनर के। कितना परसेंट आईओसी कैलकुलेटेड करना है? 6%। 24,000। 15,000 और हमारे पास 4,000। 1 लाख रुपए है ना? हाँ, 6% है तो 6,000 रुपए बेटा। ऐसे ही हमने 6% निकाला, ठीक है। और इसका आ गया हमारा 24,000 और इसका आ जाएगा 6,000। टोटल कर लीजिए इसका, 5 और 4 नोट 15, 45,000 रुपीज का मेरे पास वैल्यूएटेड होकर आ गया। यहां तक आया क्या समझ में? कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद और क्या रह गया? मैनेजर को सैलरी, मैनेजर को कमीशन देना है। तो अब मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन देखो। टू मैनेजर या टू कमीशन ब्रैकेट में मैनेजर, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन। टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 2,20,000। 2,20,000 का था मेरे पास टोटल प्रॉफिट, अपॉन मल्टीपल बाय 10 अपॉन 100 प्लस रेट। सबको आता है ना ये फॉर्मूला? 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मेरे पास ये मैनेजर कमीशन निकल कर आ गया 20,000 का। एनी डाउट्स? नहीं है? चलें अपन आगे।
तो सैलरी हो गया, आईओसी हो गया, कमीशन हो गया, कैलकुलेट करके लॉस लिख दीजिए। लॉस आ गया हमारे पास बाय लॉस। कौन से रेशो में बटेगा क्वेश्चन में? देखो रेशो गिवन होगा ऊपर क्वेश्चन में, आपको रेशो गिवन है, आपको क्वेश्चन में रेशो क्या गिवन है आपको? 2:2:1। तो 2:2:1 के रेशो में मैंने इसको बांट दिया टोटल रेशो को, तो टोटल लॉस मेरे पास आ गया 1,65,000, जो कौन से रेशो में बटेगा? 2:2:1 में। एनी डाउट्स इसके अंदर? नहीं है तो देखो हम इसको बांट देते हैं। 1,65,000 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई किया 5 से, तो आपके पास आ गया 66,000 और 33,000। तीनों का लॉस बढ़ गया, ठीक है, ए बी और सी। डन। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आपको, अब सिर्फ जो डेबिट के आइटम्स हैं वो एनालिटिकल टेबल में क्रेडिट में चले जाएंगे, जो क्रेडिट के आइटम्स है वो डेबिट में चले जाएंगे। तो देखते हैं अपन इसको। अब हमने इसको तो आप देखो कि अपन इसको देखते हैं, अपन ने इसको क्या, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल का मैंने आपको फॉर्मेट बताया, क्या? जितने पार्टनर उतने कॉलम, और एक कॉलम फर्म का, और अभी कॉलम हमारे को मैनेजर, और उसके बाद हमने फर्म का। पार्टनर नेम ए बी सी, मैनेजर, फर्म का आपकी इच्छा है बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे सैलरी, डेबिट में है ना, क्रेडिट में चले जाएगी बी के और सी के। ये याद रखना, पार्टनर गलत मत लिखना। 20,000, 60,000 और 40,000 टोटल सैलरी अगर आप फॉर्म में दिखाना चाहोगे तो बेटा वहां पे वो किस में चले जाएगी? आपके पास डेबिट साइड में। सैलरी के बाद आप आ जाओ आईओसी। आईओसी डेबिट में है, क्रेडिट में जाएगा सारे पार्टनर्स के। 24,000 की सैलरी हो गई, 15,000 की सैलरी हो गई, और मेरे पास 6,000 की सैलरी हो गई। मैनेजर का कॉलम अभी भी खाली है। कमीशन, अब ये सिर्फ मैनेजर के कॉलम में जाएगा, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, 20,000। डन इट। नाउ लॉस, क्रेडिट में है, डेबिट में लिखेंगे 66,000, 66,000 एंड 33,000। अब क्या रूल बताया था आपको? इसका टोटल कर लीजिए, हर लाइन का इंडिविजुअल टोटल कर लेते हैं। तो देखो टोटल करते हैं अपन इसको सबसे पहले। तो इधर का टोटल मेरे पास आया 66,000, इधर का टोटल आया 24,000, इधर का टोटल आया 66,000, इधर का टोटल आया 75,000, ठीक है, ये आया 33,000, ये आया मेरे पास 46, ये डैश, और ये 20,000। यहां तक पहले दिमाग में करो। अब फाइनल बैलेंस निकालना है, फिर फाइनल बैलेंस निकालना है तो बैलेंस किस साइड लिखते हैं अपन? बैलेंस लिखते हैं जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है। तो 66 में से 24,000 लेस करिए, लेस करो, कितना आ रहा है मेरे पास? 66 माइनस 24, तो 66 माइनस 24 हमारा आ गया 42,000। 42,000 आ गया मेरे पास, तो मेरे पास 42,000 मैंने इसके नीचे लिख दिया। इधर का टोटल में से हमारे पास टोटल गया तो 70 और 5 9,000 इधर का टोटल आ रहा है। 33 और 46 किस साइड का टोटल ज्यादा है? तो मेरे पास इधर का टोटल ज्यादा है 7 और उसके बाद 13,000 रुपए, और ये 20,000। क्लियर हो गई बात यहां तक? क्लियर। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे।
ये डेबिट हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में जानो, पहली लाइन देखना, फिक्स्ड कैपिटल, तो एंट्री किससे बनेगी बेटा? करंट अकाउंट से। तो एंट्री बनाना सीखो। ए डेबिट हो रहा है, इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, 9,000, 13,000 और 20,000। यह आपकी प्रॉब्लम्स पूरी हो गई बेटा। क्लियर? अब देखो, हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं, और हम भी आपको लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे कंटिन्यूटी में अपन इसी तरीके के और करेंगे। एक बार आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, वो है गारंटी टॉपिक। राइट? ठीक है बेटा, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।